मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा, फिर से ऑपरेशन की जगह पे। ऑपरेशन मतलब जहाँ पे ये सब आपने ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जी, वहाँ पे मणिपुर में। जी, वो रात आपके लिए एक दीवार जैसी थी। अ, दीवार के पहले आपके पास सब कुछ था। जी, दीवार के बाद आपका ऑन फील्ड जाना बंद हो गया था, जी। क्योंकि इंजरी हो गई थी। हुँ, ये चीज़ ने आपकी लाइफ़ कैसे चेंज कर दी? बहुत बड़ा मतलब एक डिसीज़न था वो कि एक चलता-फिरता आदमी, एक सेप वन कमांडो जब पूरा दोनों पैर से अचानक बंद हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, फिर ये जो मानसिकता है ना, दिमाग काम करना छोड़ देता है कि अगला मेरा भविष्य क्या है? मैं ज़िंदा हूँ ज़रूर, अभी किसी ऑपरेशन में जा नहीं सकता। मैं लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ और योद्धा का धर्म है सिर्फ़ लड़ाई करना। और मेरे साथी मेरे साथ जो भी थे, उनकी तरफ देख रहा हूँ और मैं देख मुझे पता तो था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा पैर लगेगा क्योंकि मैंने इससे पहले देखे थे ये चीज़ें कि जिसको दोनों 2 पैर नहीं है वो भी चल रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। तो टेंशन मुझे उस चीज़ का था ही नहीं। लेकिन ये था कि एक अच्छा खासा एक सोल्जर जो है, आज मैं ज़मीन पे गिरा हूँ, तो अगला भविष्य क्या है? और उसकी चिंता करने की वजह से फिर मैं ये सोचा कि इसको भी मात दे के मैं अपना काम करूँगा, चलूँगा। जैसे ही उस ऑपरेशन से मैं बाहर निकला, ओटी से जब मुझे यह सब देखने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे जब मैं पैर हिलाया, तो मुझे कोई पता ही नहीं चला कि मेरा राइट पैर है या भी नहीं भी। लेकिन मेरे कमांडर ने बताया था कि आपके पैर में हमने रॉड डाल रखा है। तो होश आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बोला टाइम से पहले ही मैं उसके अंदर जान डालूँगा हुँ, हुँ। कि कुछ प्रैक्टिस करके कैसे भी होके मैंने उसको खड़ा करना है और खड़ा रहना है मैंने और मेरी जीत थी। जैसे ही मैं ज़मीन के ऊपर किया जब मुझे चलना सिखाया क्योंकि जब बच्चा जैसे छोटा-सा बच्चा होता है और वो पैदा होने के बाद जब आहिस्ता-आहिस्ता जो चलना सीखता है, वही कहानी मेरे साथ दोबारा हुई थी। क्योंकि एक पैर था ही नहीं तो वॉकर के ऊपर चलता था और लेकिन वॉकर के ऊपर चलने के बाद भी अगर राइट पैर ज़मीन पे टेकता हूँ तो उसको होश है ही नहीं। हुँ, उठा के रखता हूँ, तो पता ही नहीं चल रहा कि इसके ऊपर वेट जा रहा है या नहीं जा रहा। और ऐसे में हमने बोला कि अभी इसको इस पैर को तो राइट पैर में थोड़ा-सा जोर देना पड़ेगा। फिर उसकी एक्सरसाइज़ शुरू की। एक्सरसाइज़ शुरू की जो हमारे थेरेपी करने वाले जो का हमारा उस्ताद था वो आया। उन्होंने मुझे डेली मेरे से एक्सरसाइज़ करवाते रहे और आहिस्ता, 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 आहिस्ता उसको सेंस आ गया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेफ्ट पैर जो है आर्टिफ़िशियल लिम्ब सेंटर पुणे में आया मैं। वहाँ पे घुटने से मेरा नया पैर बिठाया क्योंकि पूरा स्क्रीन ड्राफ्टिंग थी। हुँ, मेरे हुँ, हुँ। राइट पैर की थाई से जो स्क्रीन निकाल के मेरे इस वाले लेफ्ट पैर में बैठाया गया था। तो उसका थोड़ा-सा जब स्क्रीन कहाँ से निकाल के दूसरे जगह पे जब लगाते हो, तो जल्दी ठीक नहीं होती। करेक्ट, एक्सेप्टेबल नहीं होते नहीं बॉडी को होता वो। है। हुँ, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं तो उससे थोड़ा-सा मुझे फ़र्क पड़ा, लेकिन मैंने अपनी जीद छोड़ी नहीं। जब तक मुझे पैरों के ऊपर जो बोलते हैं ना कि आपको जैसा मुझे 4 महीने हो गए, उसके बाद मुझे बोला था आप छुट्टी जाओगे। मैं बोला सॉरी सर मैं छुट्टी नहीं जाऊँगा, जब तक अपने पैरों के ऊपर चलता नहीं, तब तक मैं छुट्टी नहीं जाऊँगा। फिर ऐसा ही नवंबर का महीना आ गया, जून में मुझे गोली लगी थी। अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, फिर नवंबर में मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में था। पुणे से मुझे बोला गया कि आप अभी छुट्टी जाओगे। बोला सॉरी सर मैं छुट्टी नहीं जाऊँगा। मुझे जब तक मैं अपने पैरों के ऊपर छुट्टी मतलब घर नहीं जाता, अपने खुद चल के जाऊँगा। व्हीलचेयर के ऊपर नहीं जाऊँगा। हुँ, हुँ।
तो बोलेगा आपको अब 1 महीना और रहना पड़ेगा। हाँ, बोला तो मुझे क मंज़ूर है। 1 महीना फिर मैंने रात-दिन चलता रहा। जैसे मैं चलता था खून निकलता था। हुँ, हुँ। पैर से खून निकलता था, 2 दिन दोबारा बंद होता था। फिर तीसरे दिन मैं पैर डालता था, फिर चलता था और ऐसा चलते-चलते फिर मैं एक पूरा 1 महीना वहाँ पे प्रैक्टिस करी। उसके बाद वहाँ से फिर दिसंबर महीने में मैं छुट्टी अपने पैरों के ऊपर चल के मैं छुट्टी आया। अभी हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।